हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम बैक टू नोट्स कार्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के चैप्टर नंबर 16 की, जिसमें आज हमें बात करनी है ब्लड बैंक के बारे में, रिक्वायरमेंट्स एंड फंक्शंस के बारे में। काफी छोटा चैप्टर है तो फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एज यूजुअल इस वीडियो लेक्चर के जो नोट्स है वो हमारी वेबसाइट नोट्स कार्ड पे आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट द वीडियो। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार सिलेबस की ओर देख लेते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि काफी छोटा चैप्टर है, तो आज हमें कुछ टॉपिक्स की बात करनी है। जैसे ब्लड बैंक के बारे में बात करनी है, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं और फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ब्लड बैंक के बारे में। अब देखिए, ये वैसे एक बहुत कॉमन सा टॉपिक है, आपने भी सुना होगा। ब्लड बैंक एक ऐसी फैसिलिटी होती है जहाँ पे ब्लड को कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है। फ्यूचर में जब मेडिकल इमरजेंसी पड़ती है और अगर किसी को भी ब्लड की नीड पड़ती है, तो ये सारा जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, ये इसलिए होती है कि अगर किसी को इमरजेंसी कंडीशन पड़ती है फ्यूचर में, तो वो वहां से उनको प्रोवाइड कर सके। अब ब्लड बैंक का अगर देखा जाए तो डेफिनेटली सी बात है, अपने आप में एक बहुत बड़ा इसका रोल है। ठीक है, क्योंकि पहले इतना फैसिलिटी नहीं होती थी, लेकिन धीरे धीरे सारी चीजें सही हुई हैं और उसके बाद ये सारा प्रोसेस आया है। तो ब्लड बैंक को आप अपने डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि ब्लड बैंक एक ऐसी फैसिलिटी है जहाँ पे ब्लड को कलेक्ट करके रखा जाता है, स्टोर रखा जाता है, और उसका वहाँ पे जो स्टोरेज एरिया होता है वो उसी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। ठीक है, तो आपने भी, और ये भी बोला जाता है कि भाई ब्लड देना चाहिए, ब्लड देना जरूरी होता है। ठीक है, तो आपका अगर हीमोग्लोबिन सही है तो आप डेफिनेटली ब्लड दे सकते हैं। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है या फिर आपने एंटीबायोटिक्स नहीं खाई है 24 आवर्स तक, तो आप ब्लड दे सकते हैं। तो हमें, हमारी बॉडी के लिए भी ये बहुत यूजफुल है कि जितना ज्यादा से ज्यादा ब्लड हम देते हैं, उतना ही हमारा ब्लड जो है होता है वो ग्रो करता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये हेल्प भी हो जाती है। पता नहीं किस पर्सन का जो आपका ब्लड है वो किस पर्सन के लिए हेल्पफुल हो जाए, तो बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए बोला जाता है कि डेफिनेटली ब्लड को डोनेट करना चाहिए। बेसिक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो ब्लड बैंक, जैसे मैंने अभी बताया, फैसिलिटी होती है कलेक्ट, स्टोर करने की। ठीक है, एंड प्रोवाइड ब्लड फॉर ट्रांसफ्यूजन। जब भी कभी कमी पड़ती है तो वो हम ब्लड यूज कर सकते हैं। ठीक है, ब्लड बैंक जो होता है वो अपने आप में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है मॉडर्न मेडिसिन में। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब भी किसी पेशेंट्स को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट होती है, किसी भी मेडिकल कंडीशन में या फिर सर्जरी में या फिर एक्सीडेंट में, तो वहां से संपर्क किया जाता है, वहां से कांटेक्ट किया जाता है ब्लड बैंक से। और डेफिनेटली सी बात है कि हमें इतनी मुश्किल नहीं होती है अपने ब्लड ग्रुप के ब्लड को सर्च करने में, क्योंकि ब्लड बैंक के पास सभी ग्रुप के जो ब्लड होते हैं वो सभी ग्रुप के होते हैं। ठीक है, ब्लड बैंक कलेक्ट ब्लड डोनेशन, यानी कि जो ब्लड बैंक होते हैं वो हम जैसे लोगों से ब्लड को कलेक्ट करते हैं। तो हम क्या हुए, अगर हम डोनेट कर रहे हैं तो हम, या तो हम वॉलंटियर डोनर भी बोल सकते हो। ठीक है, यानी कि हम उनको क्या कर रहे हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो जो ब्लड बैंक होते हैं वो डोनेटेड ब्लड को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, विच आर देन स्क्रीन, प्रोसीड्स एंड स्टोर फॉर फ्यूचर यूजेस, यानी कि स्क्रीन करते हैं, प्रोसीड्स करते हैं और स्टोर करते हैं फ्यूचर्स के लिए। जो भी जोन से भी ग्रुप का ब्लड ग्रुप होता है उसी में मेंटेन किया जाता है। ठीक है, द ब्लड इज टिपिकली सेपरेटेड इनटू वेरियस कंपोनेंट्स, वेरियस कंपोनेंट्स के थ्रू इसको सेपरेट कर दिया जाता है। तो उसमें आरबीसी भी इंक्लूड होता है, प्लाज्मा भी इंक्लूड होता है, प्लेटलेट्स भी इंक्लूड होता है। और जैसे जैसे मेडिकल कंडीशन में इनकी नीड होती है वैसे वैसे इनको यूज किया जाता है। ठीक है, blood bank also maintain a database of blood type and the antibodies present in the donated blood, यानी कि जो ब्लड बैंक होता है, डेफिनेटली सी बात है, ऐसा नहीं है कि आपने अगर कोई ब्लड दिया है तो उसका कोई डाटा मेंटेन नहीं किया जाएगा। डेफिनेटली डाटा मेंटेन किया जाता है, चाहे वो कोई से भी टाइप का ब्लड है, और प्लस उसमें कौन सी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। ठीक है, वो भी इसमें मेंटेन किया जाता है। तभी हमें पता चलेगा ना कि ए है या ए पॉजिटिव है या बी है, या तो या फिर बी पॉजिटिव है
नेगेटिव है। तो ये सारा का सारा डाटा मेंटेन किया जाता है और ये बहुत मतलब बहुत बारीकी से देखा जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं एरर होने के। तो अगर एरर हुआ तो डेफिनेटली सी बात है कि हम किसी के हेल्थ के साथ खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज़्यादा जो डाटा है उसको मेंटेन किया जाता है। विच हेल्प मैच ब्लड प्रोडक्ट विद पेशेंट इन नीड, और उसके बाद जिस भी पेशेंट्स को जिस भी ग्रुप का ब्लड ग्रुप चाहिए होता है उसको मैच किया जाता है और उसको दिया जाता है जब भी नीड होती है। नेक्स्ट, this help ensure that patient receive safe and compatible blood transfusion। अब आपको ये पता होगा कि हम किसी और ब्लड ग्रुप को किसी और के ब्लड ग्रुप में नहीं चढ़ा सकते, सेम होना चाहिए। तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं इंश्योर करता है कि जो पेशेंट रिसीव कर रहा है ब्लड को वो सेफ होना चाहिए, कंपैटिबल होना चाहिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, ठीक है, ब्लड को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। ब्लड बैंक में ऑल्सो कंडक्ट रिसर्च इनटू न्यू ब्लड प्रोडक्ट एंड ट्रांसफ्यूजन टेक्निक्स, यानी कि ब्लड बैंक का जो यूज होता है वो रिसर्च एक्टिविटी में भी होता है। किसी ब्लड प्रोडक्ट न्यू ब्लड प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई रिसर्च हो रही है या फिर कोई ट्रांसफ्यूजन टेक्निक्स हो रही है तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। एज वेल एज प्रोवाइड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, यानी कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग दी जाती है, एजुकेशन दी जाती है, एंड द पब्लिक ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन एंड ट्रांसफ्यूजन सेफ्टी। और लोगों में ये अवेयरनेस भी होता है। अवेयरनेस प्रोग्राम आपने देखे भी होंगे कि अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं जिसमें कुछ लोगों को अगर ये लगता है कि भाई ब्लड देने से हमारी बॉडी में ब्लड कम हो जाएगा, या जो थोड़ा कम पढ़े लिखे लोग होते हैं तो उनके लिए ये होता है, उनको ब्लड डोनेशन के बारे में बताया जाता है और ट्रांसफ्यूजन सेफ्टी के बारे में बताया जाता है कि अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है, इवन आपकी बॉडी में वो ग्रो होता है, ठीक है, एक न्यू ब्लड का जनरेशन होता है, तो उससे डेफिनेटली सी बात है आपकी बॉडी को इफेक्ट मिलता है, यूजफुल इफेक्ट मिलते हैं, ना कि हार्मफुल इफेक्ट। तो कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए भी यूज होता है, कहीं ना कहीं रिसर्च एक्टिविटी के लिए भी प्रॉपर ये यूज होते हैं। तो डेफिनेटली सी बात है बहुत सारे यूजफुल इसमें कंडीशंस हैं। तो ब्लड बैंक में अगर कभी भी ब्लड कैंप लगता है तो आप उसमें डेफिनेटली अपने ब्लड को डोनेट करें। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स की। बेसिक रिक्वायरमेंट का मतलब यहाँ पे है कि जब अगर हम ब्लड बैंक की बात करें तो ब्लड बैंक को खोलने के लिए, ओपन करने के लिए एक स्पेस की भी हमें ज़रूरत होगी और क्या क्या फैसिलिटी की हमें रिक्वायरमेंट्स होती है। तो अगर स्पेस की बात की जाए तो इस फैसिलिटी के लिए कम से कम 10 स्क्वायर मीटर का स्पेस हमें चाहिए होगा, जिसमें वेल लाइटेड होगा, ठीक है, क्लीन होगा और एयर कंडीशनर होगा। सेकेंड इसमें आता है मैन पावर। मैन पावर का मतलब होता है कि कितने लोगों की हमें जरूरत होती है। तो इसमें कोई एडिशनल स्टाफ की जरूरत नहीं होती है, मतलब ज्यादा लोग नहीं चाहिए। अगर आप एक डॉक्टर और एक टेक्नीशियन भी आप डेजिग्नेट करते हो इस पर्पस के लिए देन सफिशिएंट है। बट जो भी आप टेक्नीशियन या जो भी आप ये डॉक्टर आप इसमें डेजिग्नेट करते हो वो ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है, उसको पता होना चाहिए ब्लड स्टोरेज सेंटर को कैसे मेंटेन किया जाता है, क्या बेसिक प्रोसीजर रहता है स्टोरेज के लिए, और ग्रुपिंग के लिए क्या बेसिक प्रोसीजर रहता है, क्रॉस मैचिंग के लिए क्या बेसिक प्रोसीजर रहता है, और ब्लड को अगर रिलीज करना हो तो उसका क्या बेसिक प्रोसीजर है। मतलब उसको ये सारी चीजें पता होना जरूरी है, ठीक है। द मेडिकल ऑफिसर डेजिग्नेट फॉर दिस पर्पज विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल वर्किंग ऑफ द स्टोरेज सेंटर, यानी कि जो भी मेडिकल ऑफिसर आप डेजिग्नेट करते हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ओवरऑल वर्क करेगा जो भी स्टोरेज सेंटर में होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक काम के लिए हमें 5 लोगों की जरूरत होती है या अलग अलग हम किसी को काम देंगे। इसमें सिर्फ क्या है, टेक्नीशियंस की जरूरत है और एक डॉक्टर की जरूरत है जो स्टोरेज को भी करना है, ग्रुपिंग भी करना है, क्रॉस मैचिंग भी उसे ही करना है और ब्लड को रिलीज भी करना है, ठीक है। तो वही जो भी मेडिकल ऑफिसर आप डेजिग्नेट करेंगे वही रिस्पॉन्सिबल होगा पूरा काम करने के लिए, ठीक है। थर्ड इसमें आता है इलेक्ट्रिसिटी। तो 24 आवर्स हमें इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हमें चाहिएगी, ठीक है। तो उसके लिए अगर डेफिनेटली सी बात है भाई इलेक्ट्रिसिटी जा भी सकती है तो उसके लिए हमें कोई बैकअप में जनरेटर हमारा रिक्वायर्ड रहेगा, जो मस्ट है, सबसे ज्यादा मस्ट है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फंक्शंस की। तो फंक्शंस में
The primary functions of a blood bank is to collect, process, test and store blood and blood product for use in transfusion therapy. यानी कि इसका जो मेन प्राइमरी फंक्शंस होता है ब्लड बैंक का, वो कलेक्ट करना होता है ब्लड को, प्रोसेस करना होता है, टेस्ट करना होता है, स्टोर करके रखना होता है ब्लड प्रोसेस को फॉर ट्रांसफ्यूजन थेरेपी. ट्रांसफ्यूजन थेरेपी का मतलब जब हम कोई न्यू ब्लड को ट्रांसफर करते हैं किसी न्यू पर्सन में. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक हैं. जैसे फर्स्ट इसमें आता है ब्लड कलेक्शन. तो ब्लड कलेक्शन हम किससे करते हैं? जो भी हमारे ब्लड डोनर होते हैं, वॉलेंट्री ब्लड डोनर हम उनको बोल सकते हैं. ठीक है, थ्रू ब्लड ड्राइव्स एट द ब्लड बैंक इटसेल्फ, यानी कि ब्लड बैंक अपने आप से ये करता है. ठीक है, उसमें किसी पर्सन को कुछ करने की जरूरत नहीं है. आपको अगर अपना ब्लड डोनेट करना है तो आप ब्लड बैंक के पास जाइए, वो आपका ब्लड कलेक्ट कर लेंगे. ठीक है, द ब्लड इज कलेक्टेड यूजिंग स्टेराइल टेक्निक्स. डेफिनेटली सी बात है, देखिए अगर इन्फेक्शन सबसे ज्यादा चांसेस तो इसको स्टेराइल टेक्निक से कलेक्ट किया जाता है. एंड एप्रोप्रिएट कलेक्शन इक्विपमेंट, जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनके थ्रू इसको कलेक्ट किया जाता है. सेकेंड इसमें आता है ब्लड प्रोसेसिंग. वंस द ब्लड इज कलेक्टेड, अगर एक बार ब्लड कलेक्ट हो जाता है, इट अंडरगोज प्रोसेसिंग टू सेपरेट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. तो वो आगे प्रोसेस में चला जाता है जो भी ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करने में, जैसे कि रेड ब्लड सेल को सेपरेट करने में, वाइट ब्लड सेल को सेपरेट करने में, प्लेटलेट्स को सेपरेट करने में, प्लाज्मा को सेपरेट करने में. और उसके बाद जो भी मेडिकल इमरजेंसी होता है, जिसको जो भी नीड होती है मेडिकल इमरजेंसी में, वो उसको सप्लाई किया जाता है. थर्ड इसमें आता है ब्लड टेस्टिंग. ठीक है, तो ब्लड टेस्टिंग, ऑल डोनेटेड ब्लड मस्ट बी टेस्टेड फॉर वेरियस इन्फेक्शन डिजीज. यानी कि ब्लड डोनेट करने से पहले वो मतलब ब्लड को कलेक्ट करने से पहले वो आपका टेस्ट करेंगे कि कोई इन्फेक्शियस डिजीज तो नहीं है, जैसे HIV तो नहीं है डोनर को, हेपेटाइटिस B तो नहीं है, C तो नहीं है, सिफेलिस तो नहीं है. और उसके बाद फिर अगर उनको लगेगा कि ये ट्रांसफ्यूजन के लिए सेफ है तो वो आपका ब्लड कलेक्ट करेंगे. नेक्स्ट इसमें आता है ब्लड स्टोरेज. तो ब्लड स्टोरेज जो होता है वो डेफिनेटली सी बात है ब्लड बैंक में स्टोरेज होता है. ठीक है, द ब्लड बैंक स्टोर द वेरियस ब्लड कंपोनेंट्स एट एप्रोप्रिएट टेम्परेचर टू मेंटेन देयर वायबिलिटी एंड पोटेंसी. यानी कि ब्लड को जो स्टोरेज किया जाता है वो एप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे किया जाता है और उसी टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाता है. जैसे अगर ब्लड की बात हम करें तो इसमें रेफ्रिजरेटर में इसको स्टोर किया जाता है और इसका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो +2 डिग्री सेल्सियस से +6 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए. तो ये हमारे लिए बहुत यूनिक पॉइंट है. ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन. द ब्लड बैंक प्रोवाइड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट टू हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल फैसिलिटी फॉर ट्रांसफ्यूजन टू पेशेंट हु रिक्वायर्ड देम ड्यू टू वेरियस मेडिकल कंडीशन सच एज सर्जरी, ट्रॉमा, कैंसर ट्रीटमेंट. ठीक है, तो जब भी किसी पर्सन को ब्लड की जरूरत होता है तो वो जो हॉस्पिटल्स है, जो भी मेडिकल फैसिलिटी है, वो ब्लड बैंक से कनेक्ट करते हैं. ठीक है, और उसके बाद वो उनको सारी प्रोसीजर बताते हैं कि भाई ये पर्सन को इस ग्रुप का इस मतलब पर्टिकुलर कंडीशन में ब्लड चाहिए. तो फिर वहां से जो ब्लड बैंक होता है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड सप्लाई करते हैं. ठीक है, कौन कौन सी मेडिकल कंडीशन हो सकती है, जैसे सर्जरी में ब्लड लॉस हो गया तो उस कंडीशन में हमें ब्लड चाहिए. तो जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब यहाँ पे होता है जब हम किसी न्यू पर्सन में ब्लड को ट्रांसफर करते हैं. ठीक है, तो जो ब्लड बैंक होते हैं वो ये सारी जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड कराते हैं हॉस्पिटल्स को, मेडिकल फैसिलिटी में. ठीक है, तो जैसे सर्जरी हो गई, ट्रॉमा हो गया या फिर कोई कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है तो उस कंडीशंस में ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कराते हैं. नेक्स्ट इसमें आता है ब्लड इन्वेंट्री मैनेजमेंट. कैसे मैनेज किया जाता है इसको? द ब्लड बैंक मेंटेन एन इन्वेंट्री ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट एंड इंश्योर दैट एन एडुकेट सप्लाई इज अवेलेबल टू मीट द डिमांड ऑफ द कम्युनिटी. जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि ब्लड बैंक क्या करते
क्या करके रखता है, ब्लड को मैनेज करके रखता है कि किसी के पास कम भी ना हो, और अगर डिमांड आती है तो वो उस डिमांड को फुलफिल कर सके। तो ये भी ब्लड बैंक का काम है। ठीक है, वो इंश्योर कर ले कि प्रॉपर सप्लाई होना जरूरी है। अगर डिमांड किसी की आती है, पर्सन की या किसी हॉस्पिटल से आती है, तो वो उस टाइम पे उनको सप्लाई दे सके। तो ये क्या है, मैनेज करके रखना है। तो वो इंश्योर कर ले कि एडुकेट सप्लाई होना अवेलेबल जरूरी है। मतलब नेक्स्ट फंक्शन इसमें आता है डोनर रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन, यानी कि जो ब्लड बैंक होते हैं उनको एक्टिवली प्रमोट करना चाहिए ब्लड डोनेशन के लिए, कम्युनिटी को उनको इनकरेज करना चाहिए, डोनर को। ठीक है, उनको बताना चाहिए कि भाई अगर आप ब्लड डोनेट करते हो तो क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। और डेफिनेटली सी बात है कि हमें हम एज ए ह्यूमन बीइंग भी अगर हम बात करते हैं तो हमें अपना ब्लड डोनेट करना चाहिए। ठीक है, ब्लड डोनेट आप किसी मतलब बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि ब्लड डोनेट कितने टाइम बाद करें। तो अगर आपने आज ब्लड डोनेट किया है तो इसमें आप जो गैप रखेंगे वो एटलीस्ट 56 डे का आपको गैप रखना है, उसके बाद फिर आप दोबारा से कर सकते हो। तो उसमें कहीं ना कहीं आपका ही फायदा है। ठीक है, तो वो एक फंक्शन आ जाता है। उसके बाद लास्ट फंक्शन इसमें आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। डेफिनेटली सी बात है, कहीं ना कहीं ब्लड बैंक जो होता है वो रिसर्च एक्टिविटी में भी हेल्प करता है, इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, और जो ट्रांसफ्यूजन थेरेपी है, ठीक है, उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। नई नई जो जितनी भी न्यू ब्लड रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको इम्प्रूव करने में, उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है मेडिकल कम्युनिटी का। तो कहीं ना कहीं ये रिसर्च एक्टिविटी में भी हेल्प करता है। तो डेफिनेटली छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, नेसेसरी है आपके लिए, आपको पता होना चाहिए एज ए फार्मासिस्ट या फिर एज ए डिप्लोमा स्टूडेंट कि भाई अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं तो क्या हमें हार्मफुल है या क्या हमें यूजफुल इफेक्ट्स हैं। तो डेफिनेटली सी बात है, अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपको यूजफुल इफेक्ट है। लेकिन कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं ब्लड डोनेट करने को कि आपका हीमोग्लोबिन सही होना चाहिए। ठीक है, आपको कोई पर्टिकुलर डिजीज नहीं होनी चाहिए। आप जिस दिन ब्लड डोनेट करते हैं तो उससे 24 घंटे पहले आपने कोई एंटीबायोटिक्स ना खाई हो। तो ये सारी चीजें आपको पता होना जरूरी है। तो अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो जो ब्लड डोनर डोनेट वाले होते हैं, जो सब कलेक्ट करते हैं ब्लड को, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको बताते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी आपके लिए एक यूजफुल कंडीशन हो जाती है कि भाई हमें नॉलेज होती है। ठीक है, तो डेफिनेटली सी बात है कि अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं तो उसका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है। तो ये छोटा ही चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 17 की, जिसमें हमें बात करना है क्लिनिकल स्टेबलाइजमेंट एक्ट एंड रूल। Thank you for watching this video. If you want to connect with us, then join our Telegram or WhatsApp group. Link will be mentioned in description box. Thank you so much.